बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ और टिकटॉक अकाउंट के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी आप जानते हैं कि जनाब पीपीएससी का जो एसडीओ का एग्ज़ाम था वो कल हो गया है और आज भी जनाब दोनों पेपर जो है वो हो रहे हैं। और इसके अंदर जनाब हम एक तजिया ये करेंगे कि पेपर का जो मेयार था, पेपर कैसा आया, कल कैसा आया, आज कैसा आया। आज का पेपर तो हो रहा है, 12 बजे के बाद पता चलेगा। और सेकंड टाइम फिर 2 बजे पेपर होगा, लेकिन कल फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम पेपर हुआ। उसकी अगर हम बात करें तो पेपर जनाब सुबह के टाइम थोड़ा सा आसान था, जबकि सेकंड टाइम जो पेपर कल आया था वो बहुत मुश्किल पेपर दिया था। लेकिन उस बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं था जिसने प्रॉपर तैयारी की हुई है या जिसने अच्छी तैयारी की हुई थी। हमारी एकेडमी के ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनके 75+ में बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने पढ़ा है अच्छी तरह से और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं। इसके बाद जनाब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब ये सेकंड टाइम का पेपर, आज जो संडे का पेपर है, फर्स्ट टाइम का सेकंड टाइम का पेपर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पास हो रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए, और आगे क्या सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर होगा या फिर ऐसे प्लस जनरल नॉलेज दोनों का पेपर होगा। इसके ऊपर भी हम जनाब बात करेंगे। तो इसके ऊपर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जनाब जो 79,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो इसमें मुझे जो जहाँ पर लग रहा है, इसमें बड़ी मुश्किल से 10 से 15 हज़ार के दरमियान स्टूडेंट पास होंगे, बड़ी मुश्किल से। यानी ज्यादा नहीं, तकरीबन तकरीबन जो है 20% पास होंगे, 80% फेल हो रहे हैं। उसकी वजह ये कल का जो पेपर था उसके मुताबिक बड़ा टिकी पेपर था, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज का जो पेपर है, आज के पेपर के बाद पता चलेगा। पेपर अगर आसान आया है सेकंड टाइम का भी, आज का देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट जनाब जो अपने आप को ये समझते हैं कि जिनके नंबर 40 आ जाएंगे, उनको जनरल नॉलेज की फौरन तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फौरन बाद पेपर होगा। अब फौरन बाद पेपर जो होगा वो कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जिन्होंने जनरल नॉलेज और ऐसे के लिए क्वालिफाई किया, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10,000 से 15,000 के दरमियान है, तो फिर जनाब मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट जनाब इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज उनका इकट्ठा पेपर होगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जनाब पास हो जाते हैं 25,000 से ज्यादा, फिर जनरल नॉलेज का पेपर सिर्फ होगा, और जनरल नॉलेज में जो बंदा शार्टेज होगा फिर उसका ऐसे का पेपर होगा। जैसे तहसीलदार में हुआ था, जनरल नॉलेज और ऐसे का पेपर इकट्ठा हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि जिसका जीके का पेपर पास होगा उसका ही ऐसे चेक होगा। तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जनाब 10 से 15,000 पास हो रहे हैं तो फिर जनरल नॉलेज और ऐसे का पेपर इकट्ठा होगा। और अगर जनाब पेपर के अंदर इंग्लिश ऐसे और जनरल नॉलेज जो है ये इकट्ठा होता है या नहीं होता, इकट्ठा न होने का एक चांस ये बन सकता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है लॉ के पेपर में 25,000 से 30,000 पास हो जाते हैं, तो फिर जनाब ये पेपर जो है जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा वो इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि पहले जनरल नॉलेज का होगा, उसके बाद ऐसे का पेपर होगा। लेकिन ये मैं एक अपना एक तजर्बा बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है, बस एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। बाकी जनाब इसके अंदर जनाब तमाम स्टूडेंट एक बात को नोट कर लें कि जो इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ऐसे का पेपर है या जनरल नॉलेज का पेपर है, आप उसकी कंबाइंड तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये पेपर जैसे तहसीलदार का इकट्ठा पेपर हुआ था, इसका भी वैसे ही हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। बाकी जनरल नॉलेज इसका पेपर जो है, लॉ का पेपर जो है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का आज वाला पेपर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपको मजीद तफसील से बताएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, जिससे आपको कंफर्म पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।